एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर इस बुलेटिन में बहुत-बहुत स्वागत है और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम के प्रभावी होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावनाओं पर। जी हाँ दोस्तों, चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं अब धीरे-धीरे स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाओं का प्रदर्शन बढ़ेगा और भारत की ओर भी लगातार हवाएं बढ़ेगी, जिससे कि तूफान के भारत की ओर आने की संभावनाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। तो देश के किन राज्यों पर तूफान का खतरा रहेगा, साथ ही साथ किस तरह की हवाएं वहाँ पर चल सकती है और किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है इस दौरान जब चक्रवाती तूफान बनेगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले आप सभी से छोटा-सा निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन करें ताकि आपके पास सभी अपडेट जो है समय अनुसार आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुँच जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का मौसम आगामी समय में रह सकता है और चक्रवाती तूफान की क्या स्थिति रहेगी। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएँ अब धीरे-धीरे बढ़ रही है, क्योंकि आपको बता दूँ कि इस समय जो तापमान है समुद्र का वो तूफान के फ़ेवरेबल हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ ही भारत के पूर्वी देशों से लगातार हवाएँ आ रही है और वो हवाएँ हिंद महासागर क्षेत्र पर बनने वाले सिस्टम से मिल रही है। हिंद महासागर क्षेत्र और उससे सटे हुए पूर्वी हिंद महासागर के इलाकों पर एक भीषण चक्रवाती तूफान बना हुआ है, यानी कि टाइफून हम कह सकते हैं। ये टाइफून लगातार प्रभावी हो रहा है और इसके चलते सिस्टम जब कमज़ोर होगा तब बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से प्रभावी होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सिस्टम आगे बढ़ता हुआ 24 और 25 से नवंबर के बीच में हमें उम्मीद है कि लगभग श्रीलंका से उत्तर में रहेगा, इसके अलावा उत्तर-पूर्व में रहेगा। तो इसके चलते श्रीलंका में भारी बारिश होगी, इसके साथ ही बारिश का प्रदर्शन दक्षिण भारत में शुरू हो जाएगा। तूफान के फिलहाल दक्षिण भारत पर जाने की संभावनाएँ ज़्यादा नज़र आ रही है, यानी कि आंध्र प्रदेश से दक्षिण में लगातार हवाओं का प्रदर्शन बढ़ेगा। इसके साथ ही आप देख पाएँगे कि केरल, कर्नाटक में भी भीषण बारिश होने की संभावना नज़र आएगी। साथ ही साथ तमिलनाडु में खासतौर पर भारी बारिश होने की संभावना हमें नज़र आ रही है और आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश का हमें दौर नज़र आएगा। यानी कि 25 और 26 के बीच में ये एक तूफ़ान में तब्दील हो जाएगा। यानी कि 25 की शाम तक ये डीप डिप्रेशन में रहेगा और 26 की सुबह तक ये सिस्टम जो है वो एक चक्रवाती तूफ़ान में बदल जाएगा। उसके बाद 26 शाम तक ये सिस्टम जो है वो एक भीषण चक्रवाती तूफ़ान में बदलता हुआ हमें नज़र आएगा। यानी कि इसके अंदर जो है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएँ चलने की हमें आशंका फिलहाल नज़र आ रही है और ये चक्रवाती तूफ़ान अगर बनता है तो कहीं न कहीं देश के कई राज्यों में सर्दी को बढ़ाएगा। इसके साथ दक्षिण भारत में लगातार बारिश होगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। इसके साथ ही उत्तर-पश्चिम भारत पर भी बारिश की गतिविधियाँ हमें नज़र आ सकती है, क्योंकि जब मध्य भारत पर बारिश का प्रभाव और प्रदर्शन बढ़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम लगातार इस तरह से अब ओडिशा की ओर बढ़ सकता है। ऐसी संभावना में भी फिलहाल थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे ये कोस्टल एरिया से लैंडफॉल करेगा, उसके बाद यहाँ से सिस्टम रिकवर करता हुआ इस तरह से विशाखापट्टनम और फिर हो सकता है कि ये छत्तीसगढ़ की ओर मूवमेंट करता हुआ निकल जाए और मध्य प्रदेश पर भी हल्की-फुल्की बारिश देता हुआ हमें नज़र आए। तो उम्मीद है सिस्टम से कि आए और बारिश दे सकता है। ऐसे में फिलहाल चक्रवाती तूफ़ान बनने की संभावनाएँ नज़र आ रही है। इसके साथ दक्षिण भारत पर नुकसान रहेगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ जो केरला का इलाका है, इसके साथ ही कर्नाटक के कुछ भागों में भारी बारिश होने की संभावना है और श्रीलंका में भी बारिश का अच्छा खासा प्रदर्शन हमें नज़र आएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही छोटा-सा अपडेट था और साइक्लोन से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होता है या फिर ट्रैक में जो भी बदलाव होता है, समय अनुसार आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।